Hi everyone, welcome to my channel अश्मिता फन फिक्शन माफिया किंग एंड क्यों डॉक्टर की पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तो घर में बोर हो रहा था क्योंकि उसकी तो यहाँ पर कुछ करने वाला था नहीं और उसके साथ उसकी बैक में भी बहुत ही ज़्यादा पेन था, जिस वजह से वो ऐसे भी कुछ भी कर भी नहीं सकता है और इसी वजह से उसे एक बोरिंग दिन बिताना पड़ता है जहाँ पर उसकी फ़ोन तो अलाउ था पर तोंग जबकि ज़्यादा किसी के साथ बातें नहीं करता था। इस वजह से वो थोड़ा बहुत जिमिन के साथ बातें करता है, जहाँ पर जिमिन जो उसके बारे में पूछता है क्या जंगकुक ने उसके साथ बुरा बिहेव किया था और क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है। तब तोंग उसे अपनी काम वॉइस में कहता है सब कुछ ठीक है, पर वो श्योर नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि उसे कभी कभार लगता है कि जंगकुक के दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करता है। तब जिमिन जो हंसते हुए पूछता है क्या वो तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया था। तब तोंग जो ना कह देता है। तब जिमिन कहता है तो फिर ठीक है वो नहीं करेगा, क्योंकि वो गुस्से में आ सकता है पर उसे याद रहता है कि उसके सामने वाले इंसान कौन है। तो फिर इस बारे में मत सोचना और अगर रूड बिहेव किए ना तो फिर जाकर ज़ोर से खींच कर स्लैप मार देना, देखना उसके सारे रूड बिहेवियर निकल जाएगा। इस सुनकर तोंग हंसने लगता है और कहता है आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर आप लोग क्यों इस फाइट को ख़त्म नहीं करते हैं। तब तुरंत ही जिमिन कहता है जैसे तुम्हारी ब्रदर एकदम स्टबन है, मेरा भी कोई कम नहीं है। उन दोनों को अच्छी तरह से पता है कि फ़ाइट करने की कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी वो दोनों ही फाइट करेगा क्योंकि उन दोनों को ही ये करना है। इसी वजह से वो लोग करता है। तोंग जो कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। तब जिमिन पूछता है क्या हुआ है, इतना ज़्यादा साइलेंट क्यों हो। तब तोंग कहता है मैं चाहती हूँ फाइट ख़त्म हो जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं योंग को माफ़ कर दूँगा, मैं माफ़ नहीं किया हूँ अभी तक। तब जिमिन कहता है ठीक है, ऐसे भी तुम ज़्यादा टाइम नाराज़ नहीं रह पाओगे, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारी योंग ही है, इस बारे में भूल जाओ और सिर्फ ये सोचो कि तुम जंगकुक को कैसे मनाओगे। मैं योंगी को मनाने की ट्राई करता हूँ। तब तक जो हाँ कह देता है। देन वो लोग टॉपिक को चेंज करके कुछ और टॉपिक पर बातें करता है, जहाँ पर तो उनको थोड़ा सा ठीक फील होने लगता है। नाइट में जब जंगकुक घर में वापस आता है, वो आने के बाद डायरेक्ट जो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर जाकर देखता है कि तोंग बेड पर सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक तोंग को डिस्टर्ब नहीं करता है। वो फ्रेश होकर देर नीचे आकर सर्वेंट से पूछता है क्या तोंग ने डिनर किया था। तब सर्वेंट जो हाँ कह देता है। देन जंगकुक जो और कुछ भी ना पूछते हुए चुपचाप रूम में वापस चला जाता है और हो जाने के बाद तोंग के पीछे लेट जाता है और उसे हक करके सो जाता है। दूसरी तरफ योंगी जो जिमिन के साथ फाइट कर रहा था। जिमिन जो गुस्से में कहता है देखो योंगी, तुम्हारी जो फाइट है इस वजह से तुम अब ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ सुन कर आया हूँ और तुम अब मुझे वापस भेजना चाहते हो। लाइक सीरियसली तुम एक कैसी इंसान हो। तब योंगी कहते हैं मैं तुम्हें वापस नहीं भेज रहा हूँ, वहाँ पर जाने के बाद तुम सिर्फ तोंग के साथ भागकर कैसे भी करके घर से निकाल कर आओगे, मैं तुम्हें वहाँ पर पूरे ज़िंदगी के लिए रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तब जिमिन कहता है पर फिर भी नाइंसाफ़ी है, तुम कैसे ऐसे कह सकते हो। लाइक सीरियसली इससे क्या होगा, मुझे जंगकुक की इंसल्ट करने से थोड़ा सा भी वेट नहीं करेगा। तुम्हें पता है कि वो मेरे बारे में क्या क्या बोलेगा और तुम्हारी बारे में भी इंसल्ट करेगा। इस सुनकर योंगी कहता है जिमिन आई नो कि वो ऐसा कर सकता है, पर तुम उसके साथ अगर थोड़ा सा स्वीट बनने की ट्राई करोगे तो फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और हम लोग की चाइल्ड भी आने वाला है, तो फिर जंगकुक और भी ज़्यादा नाराज़ नहीं होगा। तब तुरंत ही जिमिन कहता है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें तोंग को उठाना ही है तो फिर खुद से जाकर उठाओ, क्यों तुम बीच में मुझे लेकर आ रहे हो। तुम्हारी और तोंग के मैटर है, क्यों तुम मुझे अब बीच में लेकर आ रहे हो, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तब तुरंत ही योंगी कहता है जंगकुक तुम्हारा ब्रदर है। तब तुरंत ही जिमिन कहता है अगर वो मेरी ब्रदर नहीं होता तो फिर तुम क्या मुझे वहाँ पर भेज पाते नहीं ना, तो फिर तुम मुझे कैसे ऐसे भेज सकते हो। तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम जो मुझसे प्यार करते थे वो सब कुछ फेक था। तब योंगी जो चुप हो जाता है। देन जिमिन कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो,
मुझे शायद जंगकुक की बातों को ही सुनना चाहिए था। तुम्हारे साथ ना तो मुझे कभी आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे जैसे सेल्फिश इंसान के साथ रहने से अच्छा कि मैं कोई और जगह पर ही जाकर रहना स्टार्ट कर दूँ। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर को छोड़कर चला जाऊँगा तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा ना। तब देखूँगा कि तुम कैसे रहते हो। रिग्रेट मत करना दिन। और तुम रिग्रेट भी क्या करोगे, तुम्हारे जैसे इंसान तो रिग्रेट भी नहीं करता है। और इसके साथ जिमिन गुस्से से जो उनकी तरफ जाने लगता है, तब तुरंत ही योंगी आकर पीछे से जिमिन के हाथ को पकड़ लेता है। इससे जिमिन पीछे की तरफ देखता है। तब योंगी कहते हैं, सॉरी, मैं तुम्हें हाथ नहीं करना चाहता था, पर जंगकुक ने मुझे बोला है कि अगर मैं तांग को वापस पाना चाहता हूँ तो फिर तुम्हें मुझे वापस देना पड़ेगा। और तुम अगर खुद से वापस जाओगे तो फिर दिन तुम फिर से भागकर वापस आ सकते हो। तब ये सुनकर जिमिन गुस्से से कहता है, मैं क्यों वहाँ पर जाऊँ, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हो। तुम्हारे साथ जब मैं भाग कर आया था तब तो मैं इस बारे में नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मुझे वापस दे कर आओगे। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो फिर मैं कभी घर को छोड़ता ही नहीं। तुम जो भी कुछ सोच रहे हो सब कुछ गलत है। और तुम जो सोच रहे हो ना कि मैं दूसरी बार वहाँ से भाग कर आ पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, तुम खुद से भाग कर नहीं आना चाहता है तो फिर क्यों तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। जंगकुक तो हम दोनों के पीछे नहीं पड़ा हुआ है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग है। उसे पता है कि मैं तुम्हें छोड़ने में नहीं वाला हूँ और तांग भी जंगकुक को छोड़ना नहीं चाहता है, तो फिर क्यों तुम उन दोनों के बीच में पड़े हुए हो, लाइक सीरियसली। और इसके साथ जिमिन गुस्से से योंगी के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है। तब योंगी कहता है, पर मुझे नहीं लगता है कि तांग वहाँ पर सेफ होगा। तब जिमिन जो एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, ठीक है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर योंगी जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते, तुम सच में जाओगे। तब तुरंत ही जिमिन हाँ कह देता है और कहता है, अगर तुम खुद से वापस नहीं आएगा तो फिर मुझे मत कहना कि इसमें मेरा गलती है और मैं भी वापस नहीं आने वाला हूँ। और इसके साथ जिमिन योंगी के हाथ को इस बार जोर से छुटा देता है और वो पैकिंग के लिए चला जाता है। तब योंगी जो जिमिन को समझाने की ट्राई करता है, पर जिमिन उसकी एक बातें तक नहीं सुनता है। और जिमिन अपनी पैकिंग करने के बाद वो सब कुछ लेकर गेस्ट रूम में चला जाता है और डायरेक्ट रूम की डोर को लॉक करते हुए वो बेड पर लेट जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और सैड भी फील कर रहा था, पर देन वो कुछ बारे में सोचता है और वो चुप रहता है और चुपचाप सो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे बातें हुआ था जिमिन को लेकर योंगी जंगकुक के घर के सामने आ गया था। तब गार्ड जंगकुक को इन्फॉर्म करता है कि यंग मास्टर जिमिन वापस आ गया है। ये सुनकर जंगकुक जो आंसर करता है कि उस लोगों को अंदर आने दो। तब गार्ड जो जल्दी से गेट को ओपन कर देता है। देन जिमिन और योंगी की कार अंदर आ जाता है। जिमिन उसके बाद तुरंत ही कार से उतर जाता है। तब योंगी जिमिन के लगेज को उतरने में हेल्प करता है, इवन उसे कैरी करके लेकर भी जाने वाला था, पर जिमिन उसे मना कर देता है और कहता है, लगेज है ना, इसे मैं लेकर जा सकता हूँ। और इसके साथ जिमिन खुद ही अपने लगेज को कैरी करता है एंड देन डायरेक्ट मेंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर लिविंग रूम में तांग और जंगकुक दोनों ही बैठा हुआ था। तांग को जंगकुक खुद ही उसके साथ बैठने के लिए बोला था। तब जिमिन को देखकर और योंगी को देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो जिमिन को जल्दी से जाकर हग करने की ट्राई करता है, पर तभी जंगकुक उससे मना करते हुए कहता है, भूल मत जाओ, अब तुम जियोन हो तो फिर चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो। ये सुनकर योंगी की और जंगकुक की तरफ तांग देखते हुए अपने आइस को रोल कर लेता है एंड डायरेक्ट जाकर वो फिर भी जिमिन को हक कर लेता है। इसे देखकर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। तब योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है, तुमने जैसे बोले थे कल, मैं जिमिन को लेकर आया हूँ, तो फिर अब ये सब कुछ ख़त्म करो यहाँ पर। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, मैं बोला था तांग को मैं वापस करूँगा अगर वो खुद से जाना चाहता है तो। अब ये तांग के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्वीट हार्ट, तुम क्या अपनी ब्रदर के साथ जाना चाहते हो, जबकि कल हम लोग की डील हुआ था, अगर जिमिन को योंगी वापस करता है तो फिर तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम खुद से भी जा सकते हो। ये सुनकर तांग जो तुरंत ही कहता है, पर मुझे नहीं जाना है।
ये सुनकर योंगी कहता है तोंग समझने की ट्राई करो प्लीज़, मेरे साथ चलो। तब योंगी को तुरंत ही तोंग पूछते पर आपने जिमिन को क्यों यहाँ पर वापस लेकर आए हैं? आप जिमिन से प्यार करते थे ना? तब योंगी कहते हैं हम लोग इस बारे में बाद में बातें कर सकते हैं तोंग, पहले घर में चले। पर तोंग मना कर देता है और कहते मुझे नहीं जाना है, आप जिमिन को लेकर वापस जा सकते हैं। ये सुनकर योंगी जो तोंग को समझाने की ट्राई करता है, जंगकुक के सब कुछ आधे घंटे तक देखता है। देन वो कहता है अब ये सब कुछ ओवर हो रही है, अब इसे एंड करो और डिसाइड कर लो कि कौन किसके साथ जाने वाला है। तब जिमिन अपनी काम वॉइस में कहते हैं मुझे कहीं पर नहीं जाना है, मैं आपसे यहाँ पर ही रहूँगा। ये सुनकर योंगी कहते तुम क्या कहना चाहते हो? तब तुरंत ही जिमिन कहता है मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, मैं यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ। और इसके साथ जिमिन जंगकुक को कहता है मेरी रूम की अभी भी मेरे लिए खाली है, मैं क्या वहाँ पर जा सकता हूँ? तब तुरंत ही जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है हाँ श्योर, तुम ज़रूर जा सकते हो। तुरंत ही जंगकुक सर्वेंट को बुलाकर जिमिन की लगेज को ले जाने के लिए कहता है और उसके साथ जिमिन चले जाने लगता है। तब योंगी कहते हैं जिमिन मत जाओ, पर जिमिन जो नहीं सुनता है वो योंगी को इस तरह से इग्नोर कर देता है जैसे योंगी वहाँ पर था ही नहीं। इसे देखकर योंगी इस बार गुस्से से कहता है अब तोंग तुम मेरे साथ चलोगे, चुपचाप चलो। तब तुरंत ही तोंग कहता है पर मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरे हस्बैंड के घर में ही रहना है, मैं यहाँ पर मेरी खुद की मर्जी से हूँ, जंगकुक ने मुझे कोई तरह से फोर्स नहीं किया है, ये आपकी गलती है कि आपकी प्यार इतना ज़्यादा वीक है कि आप इसे वापस करने के लिए भी आ गए हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और इसके साथ तोंग भी अपनी जगह से उठकर चला जाता है। इसे देखकर योंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है मुझे पता ही था कि तुम ऐसे ही इंसान हो और तुम यही डिजर्व करते हो, अब अकेला रहो। और इसके साथ तुम हमेशा ही अकेला ही रहोगे, अब जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, या तो तुम चाहते हो कि मेरी बुलेट अब तुम्हारी बॉडी की कोई जगह पर अटके रहे, क्या तुम इसे चाहते हो? तब तुरंत ही योंगी गुस्से से कहता है मैं दोनों को ही यहाँ से एक दिन लेकर ही जाऊँगा। तब जंगकुक कहता है हाँ तुम तो एक को लेने के लिए आए थे और दोनों को ही यहाँ पर रख कर जा रहे हो, तो सोच लो अब जा सकते हो। तब योंगी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो उसके बाद खुद भी अपने रूम की तरफ चला जाता है, वो जाने के बाद देखता है कि तोंग चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक तोंग से पूछते क्या हुआ है, तुम्हारी मूड क्या ऑफ है? तब तोंग नाम अपने सिर हिलाता है। देन वहाँ पर जिमिन डोर पर नॉक करता है। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो, अंदर आ जाओ। तब जिमिन अंदर आ जाता है और वो अंदर आने के बाद जंगकुक को पहले सॉरी कहता है। और जंगकुक को इंसल्ट नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ उस टाइम पर अपने प्यार को चूज किया था। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूँ, पर मैं श्योर हूँ कि उस कैटफिश इंसान ने तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही नहीं लेकर आया है, उसने ज़रूर कुछ प्लान सोच कर ही तुम्हें लेकर आया था। तब जिमिन सोले हमें अपने सिर हिला देता है। इसे देखकर जंगकुक कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो, मैं उसके साथ क्या करूँ? तब जिमिन कहते हैं सिर्फ इस फाइट को बंद कीजिए। तब तोंग जो जिमिन की तरफ देखता है एंड देन जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ जंगकुक इसे बंद करो, ऐसे भी इससे फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है तुम दोनों को दिखाई नहीं देता है कि वो पर्सन सिर्फ जिमिन को यूज़ कर रहा था अपने लिए। तब तुरंत ही तोंग कहता है पर जो भी हो जिमिन उससे प्यार करता है और मुझे नहीं लगता कि ह्योंग उसे यूज़ कर रहा था। मैं जितना दूर देखा हूँ कि जिमिन को ह्योंग अच्छी तरह से ट्रीट किया है, शायद वो इस टाइम पर थोड़ा सा क्रेजी हो गया है, इसी वजह से इस तरह की बिहेव कर रहा है। तब जिमिन कहता है ह्योंग ऐसा कुछ भी नहीं है, योंगी ने मुझे बोला था कि मैं यहाँ पर आने के बाद जब वो तोंग को लेकर जाएगा तब मैं भी यहाँ से जल्दी से रात में ही भाग जाऊँ, और ये सब कुछ उसने प्लान करके ही बोला था, वो मुझसे प्यार करता है अभी भी। तब ये सुनकर जंगकुक कहते कौन सी तरह की प्यार है कि तुम्हें फिर भी वापस लेकर आता है, वो क्या खुद से ये बोल नहीं सकता है कि वो सच में तुमसे प्यार करता है, वो क्या इसे प्रूफ नहीं कर सकता है?
तब तुरंत ही जिमिन कहता है उसने करने की ट्राई किया था, पर कभी भी आपने क्या उसे समझने की ट्राई किया है। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है उसकी कैरेक्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो एक कैरेक्टरलेस इंसान है मेरी नज़र में। तब जिमिन कहता है पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जंगकुक कहता है जो भी है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, तुम यहाँ पर हो, मैं खुश हूँ, और तुम्हारी अनबॉर्न चाइल्ड की मैं अच्छी तरह से टेक केयर करूँगा, तो फिर इस बारे में और मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ। तब ये सुनकर जिमिन चुप रहता है। देन जंगकुक कहते हैं मुझे वर्क के लिए जाना है, तुम दोनों अगर कहीं पर जाना चाहते हो तो फिर गार्ड्स के साथ ही जाना। ये सुनकर देन तोंग और जिमिन दोनों ही हमें अपने सिर हिला देता है। देन जंगकुक रेडी होकर जल्दी से वर्क के लिए चला जाता है। देन जिमिन कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा, ये दोनों फिर भी चेंज नहीं होगा। तब तुरंत ही तोंग कहता है आपको ह्योंग के साथ कोल्ड ही रहना चाहिए, बिल्कुल भी ह्योंग के साथ अच्छा मत बनना, वो डिजर्व करता है। तब तुरंत ही जिमिन कहता है मेरा ऐसा भी कोई मन नहीं है। तब तोंग कहता है और बाकी रहा जंगकुक, मैं उससे भी संभाल लूँगा, इस बारे में मत सोचना। ये सुनकर जिमिन पूछता है तुम्हारी प्लान क्या है। तब तोंग कहता है सिर्फ वेट करो ह्योंग, मैं इस बारे में देख लूँगा। जिमिन कहता है सिर्फ ये फाइट ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं हैप्पी रहूँगा। तब तोंग को ये सुनकर हंसी आता है और कहता है शायद मैं भी। तब जिमिन पूछता है एनीवेज मुझे तुम अपनी वेडिंग नाइट के बारे में नहीं बताया हो, कैसा था। तब तोंग क्या रेड हो जाता है और कहते हैं ह्योंग इस तरह की क्वेश्चन कौन पूछता है। तब तुरंत ही जिमिन कहता है तुमने अभी मुझसे पूछे थे, अब तुम्हारी बारी है, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते हो, जल्दी से बताओ वेडिंग नाइट में कैसा था, क्या जंगकुक तुम्हारी बैग की हालत को ख़राब किया था, तुम्हारे नेक पर अभी भी मैं मार्क को देख सकता हूँ जो थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, तो फिर कल रात तक कुछ भी नहीं होगा, पता वेडिंग नाइट में क्या हुआ है। तब तोंग शाय फील करने लगता है और कहते हैं प्लीज़ ह्योंग इस बारे में अब बातें नहीं करते हम। तब तुरंत ही जिमिन कहते हैं नो मुझे बताओ, तुम्हें शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी कर चुका हूँ, सिर्फ मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ था, क्या सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। ये सुनकर तुरंत ही तोंग कहते हैं ह्योंग मुझे हंग्री फील हो रहा है, क्या आप खाना खाना चाहेंगे। तब जिमिन कहते टॉपिक को चेंज मत करो, पर तोंग फिर से कहते मुझे सच में हंग्री फील हो रहा है, चलिए ना कुछ खाते हैं एंड हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे हैं आई थिंक। तब तुरंत ही जिमिन कहते कल की पहले ही मिले थे। तब तुरंत ही तोंग कहते उस तरह से नहीं, हम लोग बहुत दिनों से चिल नहीं किया है, तो फिर प्लीज़ चलिए ना। तब जिमिन जो और बातों को नहीं बढ़ाता है और चुपचाप तोंग के साथ जाने लगता है। इसके बाद से जिमिन जंगकुक तोंग एक साथ ही रहना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर योंगी जो इस बात से बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। वो होप क्या था कि जिमिन उसके बाद खुद से वापस आ जाएगा या तो तोंग, पर दोनों में से कोई भी नहीं आया था। पर जिमिन के बारे में ही अब योंगी ज़्यादा वरीड था, क्योंकि उसे तो पता तो लग गया था कि तोंग जंगकुक के साथ ही रहेगा और वापस नहीं आएगा। इस बारे में अब योंगी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब तोंग क्या चाहता है, पर उसे डर लग रहा था अगर जिमिन सच में उसके पास वापस नहीं आया तो फिर उसकी क्या होगा, और उसके साथ उसके अनबॉर्न चाइल्ड भी होगा। जिमिन की मूड स्विंग हो रहा होगा। जिमिन ज़रूर योंगी को चाहता है, पर योंगी के पास तो आ भी नहीं सकता है, इवन वो तो खुद भी आना नहीं चाहता है। इस वजह से योंगी सच में हॉट फील कर रहा था और जिमिन को कॉल करता है, पर जिमिन उसकी फ़ोन नंबर को पहले से ही ब्लॉक करके रखा था, जिस वजह से योंगी जो न्यू सिम कार्ड उठाता है एंड देन फिर से उसे कॉल करता है। इस बार जिमिन कॉल को उठा लेता है। तब योंगी कहता है स्वीट हार्ट। तभी जिमिन कॉल को कट कर देता है और उसे फिर से ब्लॉक कर देता है। इससे योंगी जो थोड़ा सा शॉक में था कि जिमिन के आप उससे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया है कि उसकी कॉल को उठाने के बाद ही उसे फिर से ब्लॉक कर दिया है। तब योंगी जो अपने असिस्टेंट को उसकी केबिन में आने के लिए कहता है और योंगी अपने असिस्टेंट के नंबर से उसे मैसेज करता है इस बार। तब जिमिन योंगी के मैसेज का रिप्लाई करते हुए पूछता है कौन हम। तभी तुरंत ही योंगी कहता है आई एम सॉरी, मैं सच में माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ वहाँ पर किस लिए भेजा था तुम्हें तो पता ही है, पर मैं अब तोंग के बारे में क्या नहीं करता हूँ, वो किसी और के अब साथ मैरिड है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब जंगकुक उठाएगा ना कि मैं,
और मैं इस बात को समझ गया हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहता था। क्या तुम वापस आ सकते हो? मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड फील कर रहा हूँ। मुझे डर है कि ज़रूर तुम वहाँ पर सैड होगे, तुम्हारी मूड स्विंग हो रहा होगा, तुम ज़रूर मुझे मिस कर रहे होगे, और अगर नहीं भी कर रहे होगे तो फिर आई एम सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। तब जिमिन इस मैसेज को देखकर चुपचाप देखने ही लगता है, कोई आंसर नहीं करता है। तब योंगे फिर से कहता है, आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझे माफ़ कर दो। तब जिमिन कहता है, अगर तुम अब जंकुक और खुद के बीच में ये सारे एनिमी वाला जो गेम चल रहा है उसे अगर बंद कर सकते हो तभी मैं वापस आऊँगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगा जो मुझे खुद यहाँ पर रख कर गया है। तुम्हारे जैसे इंसान को तो मेरी शाली भी मिस नहीं करेगा। ये सुनकर तुरंत ही योंगी कहता है, आई एम सॉरी। तब तुरंत ही जिमिन कहता है, फिक्स करो सब कुछ, देन मैं आऊँगा, और तुम्हें और एक भी मुझे चीज़ बताना है। ये सुनकर योंगी कॉन्फ्यूज हो जाता है। देन जिमिन कहता है कि एक्चुअली में टोंग और जंकुक भी पेरेंट्स बनने वाला है, तो फिर उन लोगों के ऊपर कोई भी अटैक करने के बारे में सोचना भी मत। तब तुरंत ही योंगी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में फ़िक्र है। ये देखकर जिमिन को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अब शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। देन जिमिन फिर से योंगी को कहता है, जो भी हो सिर्फ सब कुछ फिक्स करो और मुझे रेस्पेक्ट के साथ मेरे ब्रदर के घर से इस बार लेकर जाना। मैं भाग कर नहीं जाऊँगा इस बार, और अगर तुम लेकर जाओगे तभी जाकर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, और अगर तुम मुझे रेस्पेक्ट के साथ नहीं ले जा सकते हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ही रह लूँगा, मैं यहाँ पर खुश हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जंकुक मेरी शादी को बड़ा नहीं कर पाएगा या तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हम लोग की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ योंगी की सेक्रेटरी के नंबर को भी इस बार जिमिन ब्लॉक कर देता है। इसे देखकर योंगी अपनी काम वॉइस में अपनी सेक्रेटरी को कहता है, जितना ज़्यादा सिम कार्ड को उठा सकते हो उठाओ और सब कुछ मुझे भेज देना। ऐसा सुनकर योंगी के असिस्टेंट उसकी तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। देन योंगी कहता है, और जियोन के साथ एक मीटिंग भी फिक्स कराओ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा सुनकर योंगी के असिस्टेंट तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है। देन योंगी जो लंबा सांस छोड़ता है और खुद को ही कहता है, जो भी कुछ क्यों ना हो जाए, मुझे उस जियोन के साथ बातें करना ही पड़ेगा। अगर इसने ज़्यादा बातें किया तो फिर मैं भी इससे नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी फैमिली की बातें हैं। और ये कहने के बाद योंगी एक लंबा सांस छोड़ता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।